हाय क्लेयर, कैसा महसूस कर रही हो? मैं कल से बेहतर महसूस कर रही हूँ। अच्छी बात है। क्या तुम आजकल आराम से सो पाती हो? सो पाती हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं बाद में वापस आऊंगा और हम थोड़ी बातचीत करेंगे। हम्म। क्या ये बेबी है? काफी छोटा है। उन्होंने इसे जारी रखने के लिए कहा। क्लेयर, सॉरी। उन्होंने कहा है कि तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें इसे लेते रहना है। जॉयल, मैं ठीक हूँ। प्लीज, बस पहले कुछ हफ्तों के लिए, ठीक है? मैं ध्यान रखूंगी।
हम एक मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं और साथ ही हर जीव की अपनी एक व्यक्तिगत चेतना होती है जो अपने स्पेस के अंदर अपना एक आयाम ग्रहण करता है। यस बेन? तो धारणा है कि हमें खुद को अन्य जीवों के आयामों से अलग करना है ना? वैसा नहीं है। हमारी दुनिया उनके घेरे में है, हालांकि वे हमारी व्यापक वास्तविकता को समझने में बिल्कुल असमर्थ हैं। उदाहरण के लिए हम घोंघे जैसे जीव की चेतना को लेते हैं, जैसा कि ये चित्र मैंने यहाँ बनाया है। ये अतीत और भविष्य से बिल्कुल अनजान हैं, केवल वर्तमान में जीते हैं, केवल अपनी संवेदना में जीते हैं और कुछ नहीं। और कुत्ते के बारे में क्या? वो पास्ट के लिए कॉन्शियस होते हैं, उन्हें याद रहता है उन्होंने हड्डी कहाँ दफन की। हाँ, सही कहा। अपनी उच्च मानसिक क्षमता और सरल चेतना के कारण एक कुत्ता मानसिक रूप से अपने आप को समय से अलग कर सकता है। इसीलिए इस मामले में वो एक ऐसी दुनिया में रहता है जो घोंघे से भी बड़ी दुनिया होती है। और हम? लेकिन हम मनुष्य आत्म चेतना के साथ एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसके 3 आयाम होते हैं, जिसमें अंतरिक्ष और समय होता है। और शायद अभी भी एक बड़ी दुनिया है जिसमें हम सभी शामिल हैं और जिसके बारे में शायद हमें अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन ये चल रही है। तो हम एक व्यापक अस्तित्व से अनजान दुनिया में रहते हैं। बिल्कुल। हम एक मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन अभी तक हम सिर्फ 3 डायमेंशनल दुनिया से ही वाकिफ हो सके हैं। और हम एक रियल फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन हम उसे उतना नहीं जानते जितना हमें लगता है, और हमें लगता है कि शायद बिल्कुल नहीं जानते। ये कहा जाता है कि मनुष्य ने अपनी चेतना का विस्तार करके सूक्ष्म आयाम में प्रवेश करने की कोशिश की है और सफल भी रहा है, चाहे वो शरीर के बाहर अनुभव या ध्यान के माध्यम से या फिर मनोसक्रिय पदार्थों के उपयोग के माध्यम से। तो फिर अब इस हफ्ते का कार्य, क्या अभी भी कोई ऐसा उच्च क्षेत्र है जिसे हम आज तक नहीं जान पाए? कम से कम 1000 शब्दों में लिखना है। और यहाँ से बाहर जाते ही आप प्लीज कोरिना से संपर्क कीजिएगा। शुक्रिया। तो आप कह रहे हैं कि हम ज्यादा जागरूकता के साथ वास्तव में इस दुनिया को देख सकते हैं? इसका समर्थन करने के लिए बहुत सारे रिसर्च हैं। इस पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता जिस आयाम को हम देख नहीं सकते वो संभव कैसे हो सकता है। मुझे लगता है ये संभव है। इस पे बहुत सारे गुप्त साहित्य मौजूद है। क्या होगा अगर हम इसे खोज लेते हैं, जैसे कि उस दुनिया में जाने का रास्ता? एस्ट्रल प्रोजेक्शन नामक एक सिद्धांत है। इसके माध्यम से यह सोचा जा सकता है कि आप अपनी आत्मा को अपने भौतिक शरीर से अलग कर सकते हैं और अस्तित्व के दूसरे स्तर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन आजकल इस थ्योरी का उतना इस्तेमाल नहीं होता है। क्या आपको लगता है तब संभव होगा? सैद्धांतिक रूप से हो सकता है। धन्यवाद। क्लेयरवॉयंस के उदाहरण है जिसका उपयोग मृतकों से संपर्क करने के लिए किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ऐसा मुझे लगता है। सच में? किसी भी विषय को जानने के लिए ट्रेनिंग या कुछ बुनियादी ज्ञान की जरूरत पड़ती है, और हमें लगता है कि इस रिसर्च को शुरू करने के लिए ये एक बेहतर समय होगा, लेकिन अभी ये आप पे होगा। तो अगले हफ्ते मिलते हैं। गैरेट, आपकी कॉफी। शुक्रिया याद दिलाने के लिए। और काम देने के लिए शुक्रिया एलेक्स। तो क्या तुमने इस बारे में पढ़ा है एलिस? एस्ट्रल प्रोजेक्शन? हाँ। मैंने इसके बारे में YouTube पर थोड़ा देखा था। आप ऐसे लोग को जानते हैं जो इस प्रोजेक्ट का दावा करते हैं और ठीक उसी तरह के संवेदनाओं का अनुभव करते हैं जैसा कि वो पीड़ित पायलट, वो जेलॉक? तुम इतना छोटा कैसे सोच सकते हो? मुझे पता है कि दिमाग एक शक्तिशाली चीज है और मुझे ये भी यकीन है कि इसका एंटरटेनमेंट बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अगर आप लोग YouTube देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि इस प्रोजेक्ट को रोका क्यों गया। मुझे पूरा यकीन है भूत को साबित करने के लिए समर्पण चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, और वो डेडिकेशन यहाँ पर शायद किसी के पास नहीं है। हम बड़े बड़े वैज्ञानिकों को पीछे कर सकते हैं, लेकिन पूरे डेडिकेशन के साथ काम करें तो। मैं उसे पूरी रात नहीं देख रही थी, समझे? ओह, तो और कहाँ ध्यान था तुम्हारा? कुछ भी हो, ये इतना भी घिनौना नहीं होगा जो तुम बिना सोचे समझे देखते तो हो। इसका मतलब ये कि तुम मुझ पर ध्यान रखती हो।
ऐसा एक भी दिन है जब तुम यहाँ ना आते हो? हाँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा कलेक्शन है। ये किस लिए है? बहुत डिटेल में है ना? वैसे मुझे लगता है कि अगर हम अभी खुद को चुनौती नहीं देते तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। चलो अच्छा है, फाइनली तुम सीरियस हो। है एलेक्स, तुम तैयार हो? अब मुझे जाना होगा। आज शाम का तुम्हारा क्या प्लान है? क्या तुम हमारे साथ क्वाड में आना चाहोगे? नहीं, अब मुझे इस बुक को पढ़ के ख़त्म करना है, लेकिन तुम चली जाओ। ओके ठीक है, तो कल मिलते हैं शायद। गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है। मैंने तो अभी पहला भी नहीं देखा। सीक्वल बेहतर है। ओह, तुम जल्दी आ गए। हाँ, मुझे पता है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन की कोशिश में बहुत रात हो गई थी। यूजलेस। रियली? एक सरप्राइज है। हाँ, मुझे पता है, कुछ भी काम का नहीं होगा। मैंने कहा था उस पे भरोसा मत करना, वो तुम पे हावी होना चाहती है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता तुम्हें इसके साथ खिलवाड़ करना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि मैं वैसे भी इसे सही कर रहा था। मैं बहुत थक गया था। तुम कैसे थक गए थे? ऐसा लगता है कि तुम बस सोना चाहते हो। वैसे लाइब्रेरी की किताबों से मेरी बहुत मदद हुई। तुमने इसके बारे में पढ़ा और इसके बावजूद भी इसका पता नहीं लगा सके। ओह, तो किताबें इस बारे में थी। हाँ हाँ, काफी दिलचस्प थी, तो सोचा कि इसे पढ़ लो। इंटरेस्टिंग, ये एक जुनून की तरह है। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम क्लासेस के लिए रिसर्च नहीं करते हो? वैसे जो कुछ भी है मेरे किसी काम का नहीं। ओह ठीक है। रोम में कब? हाँ जैसा रोमन्स कहते हैं वैसा करो। ठीक है। तुम रोम में होते हो तो सीजर से बात करते हो। हाँ, वैसे भी तुम पागल हो। प्रोफेसर पावेल मूर्ख कहेंगे। इन्होंने इसका सुझाव दिया।
हालांकि तुमने अभी बकवास की है, लेकिन ये आइडिया अच्छा है। मेरे पास बहुत सारे अच्छे आइडियाज हैं, सच कह रहा हूँ। मिस्टर हरमन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन पर कुछ पढ़ रहा हूँ और मैं सोच रहा था कि क्या आप इसे थोड़ा बेहतर समझने में मेरी मदद कर सकते हैं, अगर आपके पास समय हो तो। ठीक है, तो तुम क्या जानना चाहते हो? वैसे मैं इसे आजमाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, पता नहीं, पर मैं इसके बारे में और गहराई से जानना चाहता हूँ। क्या तुमने YouTube पे सर्च किया? दरअसल मैंने YouTube पर कोशिश की थी। हाँ, ये दिलचस्प था कम से कम कहने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। सही है। तुम्हें रीडिंग मटेरियल कहाँ से मिला? दरअसल मैंने कल रात लाइब्रेरी में कुछ घंटे बिताए, बस कुछ किताबें पढ़ रहा था और मुझे ये बुक्स मिली। हाँ, शुरू करने के लिए अच्छा है, लेकिन ये सारी किताबें तो पुरानी है सब। मैंने यूनिवर्सिटी से नई किताबें खरीदने के लिए कही हैं, लेकिन जाहिर है कि स्यूडो साइंस के लिए धन थोड़ा सीमित है। क्या मैं जान सकता हूँ या आखिर तुम आजमाना क्या चाहते हो? ईमानदारी से कहूं तो तुम्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। वैसे ये सिर्फ इतना है कि क्योंकि हम चेतना पर काम कर रहे हैं, मैं बस हमारी आत्माओं की अधिक वास्तविक समझ चाहता हूँ। बहुत खूब। मैंने भी कुछ ऐसी ही शुरुआत की थी। कुछ करने का जुनून था मेरे अंदर। मैं इसमें पारंगत तो नहीं हूं, लेकिन मैंने इसे आजमाया है, हालांकि ये बहुत पहले की बात है। सच में? मैं बहुत फैसिनेटेड था। ये एक वंडरफुल टूल है, लेकिन हमें इसके बारे में और भी जानने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई सटीक विज्ञान नहीं। सूक्ष्म यात्रा का विचार जीवन के बाद के अधिकांश विश्वव्यापी धर्मशास्त्रों में निहित है, जहां वे आत्मा की यात्रा को शरीर से बाहर के अनुभव के रूप में वर्णित करते हैं। इसके पीछे विचार यह है कि आध्यात्मिक यात्री अपने मानसिक शरीर को छोड़कर अपने सूक्ष्म शरीर में यात्रा करता है, उच्च लोकों के माध्यम से। तो जब लोग कहते हैं कि उन्होंने भूत देखा है, तो क्या ये एक पैरेलल यूनिवर्स की एक झलक होती है? कुछ कुछ वैसा ही, लेकिन ये उससे भी कहीं अधिक जटिल है। जैसा कि यूएफओ, अपहरण, मानसिक घटना जैसी चीजें आसानी से नहीं होती हैं 3 डायमेंशनल दुनिया में, जैसे कि हम जानते हैं, फिर भी वो होती हैं, राइट? इसलिए तो जो नहीं समझते हैं उन्हें असाधारण रूप से लेवल करने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन सामान्यतः केवल एक व्यक्ति की वास्तविकता की ये व्याख्या तो है। एस्ट्रो प्रोजेक्शन उन आत्माओं से संपर्क करने की अनुमति देता है जो हमारी दुनिया में नहीं है। अन्य बातों के लिए अलावा संभवतः। आपको ऐसा नहीं लगता? मैं खुद कभी किसी के संपर्क में नहीं आया, लेकिन मैं इस बात की संभावना से इनकार बिल्कुल नहीं करता। मैंने धार्मिक आध्यात्मिकता और उससे जुड़ने की हमारी क्षमता के बारे में एक बड़ी किताब पढ़ी थी। वो लेखक वास्तव में यहाँ लेक्चर दिया करती थी, लेकिन कुछ वजहों से उनका नाम क्या था? मिशेल कॉलिंस। मुझे लगता है कि तुम भी इसी चीज को ढूंढ रहे हो। अच्छा प्रयास कर रहे हो तुम। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि यह सब आखिर मैंने कैसे किया था। हो सकता है तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो। नहीं थैंक यू, लेकिन थोड़ी मदद चाहिए होगी मुझे। आज मुझे एक अच्छी हाउस पार्टी चाहिए। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। तुम? जरूर। ये क्या कर रहे हो तुम कब से? मैं बस ईमेल देख रहा हूँ। हाँ, दोनों ऐसा के नहीं बारे है। में क्या लगता है हम दोनों के बारे में क्या? आज की पार्टी के लिए? बिना किसी संदेह के मैं भी। एलेक्स, तुम जा रहे हो क्या? माफ करना, मुझे नहीं लगता कि मैं आज रात आ पाऊंगा। तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? क्या हुआ उसे? शायद उसको कोई लड़की मिल गई है। Well, मैं आज रात के लिए तैयार हूँ। अच्छा है, इसको मैं डेट समझूं? तुम्हारी इच्छा। सही कहा। हाँ, नहीं, मैं परवाह नहीं करता, लेकिन ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपके पास कुछ कहने का मौका था और आपने नहीं कहा।
ठीक है, लेकिन आपने चीजों को ठीक करने के प्रयास में इस सब के साथ अभी शुरुआत की है। देखिए डैड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी है। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा था कि ये आपकी गलती थी। लेकिन सुनिए, आप एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए थे जिसके पास मैं हर चीज के लिए आ सकूं। और ये सच है कि आपने इसे इतने लंबे समय तक मुझसे छुपाया है, जो सबसे ज्यादा हर्ट करता है। नहीं 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 नहीं, ये आसान है, वो मर गई है। हाँ, और आपने मुझे इससे निपटने के लिए अकेला छोड़ दिया। नहीं, वो चुनाव आपका था, आपको पता है। बहुत हो गया। पापा, 21 साल में ये सब कुछ ज्यादा लग रहा है। बहुत सारे सवाल जोड़ता है, बहुत सारे, बहुत सारे सवाल। आप जानते हैं कि शायद मैं समझ गया हूं कि आपको कैसा लगा, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आपने मुझे हर चीज से बाहर कर दिया है। तुम बहुत छोटे थे, पता नहीं था तुम्हें कब बताऊं। आप नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, अभी नहीं। देखो एलेक्स, ये नहीं नहीं नहीं, आपने इसके लिए बहुत लंबा इंतजार किया। अब आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आप इसे केवल चीजों को आजमाने और ठीक करने के लिए कर रहे हैं। मुझे लगा कि चीजें बेहतर हो रही है। हे हेलो। आप मुझे जाने दे सकते हैं प्लीज? थैंक्स। सॉरी। मैं हूँ एलिसा। मुझे पता है कि तुम पार्टी में आज रात नहीं आने वाले हो, पर बस देखना चाहती थी कि तुमने अपना मन बदल लिया हो तो कॉल करना जब मौका मिले। मेरे पास ये सारी चीजें हैं तुम्हें देने के लिए।
क्या तुम करना चाहते हो? पहली चीज जो तुम्हें करने की जरूरत है वो है आरामदायक जगह को ढूंढना। तुम्हें अपने आप को शांत रखना है। तुम्हें अपनी पीठ के बल लेटने और अपनी आंखों को आराम देने की जरूरत है। रिलैक्स मूड में अपने श्वास पे ध्यान लगाओ। तुम अपने माइंड को यह सोचने के लिए मजबूर कर रहे हो कि शरीर सपना देख रहा है और ये शरीर के पैरालिसिस को एक्टिवेट करता है। और यह स्थिति जागने और सोने के बीच की एक स्थिति है। लेकिन जब ऐसा होता है तो तुम अपने पैरालिसिस मानसिक शरीर से अलग हो सकते हो। और ये सब करते हुए मैं हमेशा अलग अलग चीजों पे, छंदों पे विचार करना शुरू कर देता हूं। मैं जहां भी जाना चाहता हूं वहां यात्रा करने का अधिकार मुझे प्राप्त है। मेरी रक्षा की जाएगी, मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली। हेलो, माफ करना, मैं फिर से जल्दी सो गया था। अभी आ रहा हूं। मेरे पास एक अच्छी खबर है, मैं तुमको थोड़ी देर में मिलूंगा। नहीं नहीं, वैसे भी तुम लोग शायद मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। ठीक है, बाय। हे, मैंने कर दिखाया। सच कह रहा हूं, मैं वास्तव में अपने आप को शरीर से बाहर देख सकता हूं। प्लीज अब ये मत कहना कि तुम उन चीजों पे अभी भी काम कर रहे हो। वैसे इस बारे में आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसे पूरा कर लिया है। मैं एक वास्तविक प्रोजेक्शनिस्ट हूँ। किसी चीज को एक रात में परफेक्ट नहीं कर सकते। इसकी वीडियो बनाओ और देखते हैं अगर तुम कुछ हिला पाते हो या नहीं। तुम चीजों को हिला नहीं सकते। मेरा मतलब फिजिकल बॉडी एस्ट्रल बॉडी से डिफरेंट डेंसिटी पर वाइब्रेट करती है। एस्ट्रल दुनिया में तुम कुछ कर नहीं सकते। ऐसा कैसे होता है कि एक पोल्टरगाइस्ट सामान को हिला सकता है? वो फिजिकल नहीं है। एक पोल्टरगाइस्ट कमरे में मौजूद किसी का सबकॉन्शियस एक्सटेंशन होता है। वो उस इंसान का सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं पर एक अनदेखे डायमेंशन पर। वो सेम ही स्पेस में ऑपरेट करते हैं पर एस्ट्रल बॉडी शारीरिक नहीं होता, तो आप चीजों को अफेक्ट नहीं कर सकते। मुझे लगा कि तुम इसके बारे में थोड़ा ही जानती हो। वाह, क्या मैं अकेला समझदार हूं यहाँ पे? चलो ठीक है, एक पल के लिए ये मान लेते हैं कि इसमें कुछ है, लेकिन इसे साबित करने के लिए कोई तरीका क्यों नहीं खोजता है? कैसे? अब आत्मा एक ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है? उस ऊर्जा का पता लगाना है। डिजाइन की गई उन चीजों का उपयोग करते हैं, भारी पेंडुलम की तरह। वो क्या है? इसी से हम पता लगा सकते हैं। इसमें एक स्ट्रिंग का टुकड़ा है, इसके डिजाइन में रेजिस्टेंस भी है, इसमें रेशम के तार का उपयोग किया गया है और कोई भी सेंसिटिव एनर्जी इससे टकराएगी तो ये स्विंग करेगा। दरअसल ये काम कर सकता है, बस तुम्हें एस्ट्रल प्रोजेक्शन के दौरान पेंडुलम को छूना होगा। यस, मुझे तुम्हारे वेबकैम पे इसे रिकॉर्ड करने की एक तरकीब पता है। मैं इसे सेट करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हालांकि मुझे पता है ये वायरल हो जाएगी। शायद 70%, 69। क्या ये पेंडुलम है? हाँ, मैंने इसे ऑनलाइन देखा और उन्होंने डिजाइन का एक तरीका बताया और फिर मैंने विज्ञान विभाग से कुछ चीजें उधार ली। सही लग रहा है।
ठीक है, मैंने लैपटॉप को अपने स्वयं के वेबकैम के माध्यम से रिकॉर्ड करने के लिए सेट कर लिया है, इसलिए जब तुम शुरू करना चाहते हो तब स्पेस बटन को दबा देना। समझ गया ना? मैं बस ये कह रही हूँ कि वो आजकल दूर हो गया है। तुम एलेक्स के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैं बस जानना चाहती हूँ कि वो ठीक है। तो तुम बता दो कि तुम क्या फील करती हो। हाँ, अच्छा आइडिया है। ये कैसा रहेगा? हे एलेक्स, तुम क्लास में जा रहे हो क्या? ओह, अब बाय द वे मैं तुम्हें सीक्रेटली बहुत प्यार करती हूँ। हाँ? ये एक शुरुआत है। नहीं, उसकी अपनी खुद की भी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि मैंने उसकी आर्ग्यूमेंट चुपके से सुन ली। वो अपने डैड से लड़ रहा था। इस बारे में? शायद उनके रिलेशनशिप के बारे में। मैंने उसे पहले इतना अपसेट कभी नहीं देखा। उसे नहीं पता था उसने अपनी माँ को खो दिया। तुम्हें ये सब कब से पता है? काफी लंबे समय से। हे, शायद वो इसी वजह से एस्ट्रल को लेके ऑब्सेस्ड है। सच में? हाँ, प्रोफेसर पावेल ने कहा था कि लोग इसे आत्माओं से बात करने के लिए यूज हो करते सकता हैं। है कि वो वास्तव में इसमें दिलचस्पी रखता हो। प्लीज, वो सिर्फ पढ़ रहा है। उसे कब किसी चीज में इंटरेस्ट हुआ है? जब से उसने एस्ट्रल के बारे में पढ़ना शुरू किया तब से वो बहुत वियर्ड हो गया है। वो तो मेरे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं करता। मेरी पूरी तरह से रक्षा की जाएगी, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। बस याद रखना कि कैमरा चालू था। कुछ चीजों की अनदेखी करना हाँ, बस असंभव भी है। करो। हाँ, आगे बढ़ो।
यहीं पे स्टॉप करो, कहाँ? वहां पर थोड़ा पीछे करो, स्टॉप, यहां से प्ले करो, देखो। ये ऐसे कैसे हिल रहा है? शायद दरवाजा खुला होगा। नहीं, मैंने बंद कर दिया था। तुम लोग ज्यादा जल्दी नहीं आ गए? हे, तुम्हें सबूत चाहिए था ना? जॉर्डन ने कल रात को इसे रिकॉर्ड करने में मेरी मदद की। बस फुटेज को देखो, वो पेंडुलम हिल रहा है, देखो उसे। अच्छा दिखाओ जरा। इतना ही? बहुत खूब, बहुत अच्छा। ये इंतजार के लायक है। थैंक्स एलेक्स। हम इसे सबूत नहीं मान सकते हैं ना? नहीं, पेंडुलम हिला था, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, सच में। ओ, मैं कसम खाता हूँ, मैं अपने शरीर के बाहर अपने आप को देख पा रहा था। मैं उठा, मैं पेंडुलम के पास चला गया, मैंने इसे हिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, फिर देखो, और सबूत। मैंने इसे केवल एक बार ही धक्का दिया था। रुको, ये इससे पहले था, मैं तो सो गया था ना, फिर लंगर को हिलना नहीं चाहिए था। हो सकता है हवा से हिलाओ। जॉर्डन ने भी यही कहा था, लेकिन मैंने खिड़की बंद कर दी थी, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। एस्ट्रल अटेम्प्ट नंबर 2। अभी रात के 10:46 हो रहे हैं।
कह रहे। अच्छा, हाँ। ये देखो यहाँ है। हे, क्या तुम लोग देख सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ। तो वो मेरी आत्मा होनी चाहिए। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। तुम अपनी आत्मा को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ये और क्या हो सकता है? एलेक्स, तुम ठीक हो? तुम्हें देर हो गई। हाँ, मुझे कुछ बातों का ध्यान रखना था। मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं सोने जा रहा हूं। ठीक है। गुड नाइट। तुम पागल हो। क्या हुआ तुम्हें? ये बेवकूफी है। आज सुबह मैं कुछ रखते हुए उस कुर्सी से गिर गया। मुझे लगता है वहां केवल एक ही है। मैं आज सुबह यहाँ नहीं था, मेरा सुबह लेक्चर था। वो अजीब था। क्या? कल रात जब मैंने लाइट ऑफ की तो लिविंग एरिया में कुछ अजीब सा दिखा। कसम से कह रहा हूँ। सच में क्या देखा? मुझे नहीं पता। मेरा मतलब वो कोई इंसान नहीं था, लेकिन जब मैंने लाइट ऑन की तब वो गायब हो गया। इतना ही? मतलब वो भूत है? मैं सच कह रहा हूं, ये तुम लोग का एक वहम है। नहीं बेन, मैं सच कह रहा हूँ, वहां कोई तो था।
दोनों अंधेरे में बातें क्यों कर रहे हो? हाँ प्लीज उसे भेजिए। डॉक्टर लेफ्लर, हेलो एलेक्स, मेरा नाम जेम्स है। प्लीज बैठो। शुक्रिया आपका समय देने के लिए। मुझे नहीं पता था कि आपके मेल का क्या जवाब देना है। आपके ईमेल से मुझे समझ में आया कि आपको किसी व्यक्ति का आभास हुआ है। हाँ, वैसे ये एक सिंगुलर एक्सपीरियंस से थोड़ा अलग है। मेरा मतलब है कि जब मैं उठा कल शाम को, कल रात में, आधी रात में भी, ये एक सपने जैसा लग रहा था मुझे, लेकिन ये इतना वास्तविक था। मैं चीजों को देखता रहता हूं और अब मेरे दोस्त भी वो चीजें देख रहे हैं। मुझे आपके साथ पूरी तरह से ईमानदार होना है। मैं आमतौर पर लोगों से इतनी जल्दी नहीं मिलता। मैं अलग क्यों हूं? एक शब्द में, वो लॉकेट। ये हाँ, मैंने इसके जैसा पहले एक ही देखा है, तुम्हारे नाम से मिलता जुलता। शायद मुझे पूरी तरह से समझना चाहिए। मैंने लोगों की परछाई को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश में वर्षों बिताए हैं। मैंने कुछ साल पहले ट्रेनिंग ली थी और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग के आधार पर मैं जुड़ा था कैंट से। एक रोगी की ट्रीटमेंट मुझे करनी थी जो मनोविकृति के लक्षण प्रदर्शित कर रही थी, और मुझे लगता है कि वो पेशेंट तुम्हारी मां। तो आप ही मेरे मॉम का इलाज कर रहे थे? यही कारण है कि वो घर आई, यही कारण है कि उसे जल्दी रिहा कर दिया गया। एलेक्स, समझने की कोशिश करो। इन सपनों के साथ तुम्हारी मां की दशा भी जुड़ी हुई थी। हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। ये एक मजाक है। मेरा मतलब है, ये एक मजाक होना चाहिए। आप मुझसे क्या सलाह लेने की उम्मीद करते हैं? आपने मेरे परिवार को जो कुछ दिया है उसे देखते हुए आपकी हिम्मत कैसे हुई? मुझे माफ करना, क्या आखिर मुझसे आप वास्तव में क्या चाहते हैं? एक और प्रयोग? आपने जो किया उसके लिए कुछ पछतावा? देखो, पहले की तुलना में अब मैं इस चीज को ज्यादा समझने लगा हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम परेशान हो, लेकिन शायद मैं अकेला व्यक्ति हूं जो अब तुम्हारी मदद कर सकता हूं, और मेरे हिसाब से ये चीजें और बदतर होने वाली हैं।
एलिसा, हे, हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सोच रही थी कि हम बात कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, अंदर आओ। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ भी तो नहीं, मुझे लगा मैंने बाहर कुछ सुना। सच में? माफ करना। मेरे साथ ना बस कुछ अजीब चीजें हो रही है। जैसे कि? मैं चीजें देखने लगा हूं। छोड़ो। हाँ, तुम क्या कहना चाहती थी? मैं तुमसे कुछ समय से बात करना चाहती थी। हाँ, किस बारे में? एलेक्स, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं माफ करना, मैं बहुत पागल हो चुका हूं। माफ करना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लगता मैं पागल हो चुका हूं। तुम मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा हो और मैं तुम्हें एक दोस्त के रूप में प्यार करता हूं और मैं इसे खोना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि ये मुझे कमजोर बनाता लेकिन है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। मैं आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तो शुरुआत है, देखते हैं रिलेशन कहाँ जाता है और अगर हम दोनों में से कोई भी अनकंफर्टेबल हुआ तो हम फिर से दोस्त बन जाएंगे। ये क्या हुआ? देखो, ये अजीब लग रहा है, ठीक है, लेकिन मैं सच कहता हूं, इस कमरे में कुछ तो है। क्या? इस कमरे में कुछ है, कुछ तो है। यस, शुक्रिया, अंदर भेजिए। हेलो एलेक्स, मुझे बहुत खुशी है कि तुम वापस आए। प्लीज बैठ जाओ।
मुझे कल के लिए माफी मांगनी है। मैं बस पूरी तरह से शॉक था, लेकिन मैं समझता हूँ आपको नहीं पता था कि क्या होगा। शुक्रिया एलेक्स, तुम्हारी माँ के लिए मुझे दुख है। ये मेरे लिए बहुत नया है। मेरे पापा ने ही मुझे सब कुछ बताया था। मैं समझता हूँ। हाँ, देखो मुझे ईमानदार होना है, ठीक है? मैं अपनी मर्जी से वापस नहीं आता और हालात अभी पहले जैसे नहीं रहे हैं और मुझे नहीं पता कि क्या करना है। कुछ हुआ है क्या? मुझे लगता है कि मुझे बार बार परछाइयाँ दिख रही है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक प्लेग है और मेरे आसपास के लोगों को प्रभावित कर रहा है। और कल मैंने कुछ अलग देखा जो मैंने कभी नहीं देखा। अलग? देखो, मैं पागल नहीं हूँ। अलग का क्या मतलब है? ये अलग था। ये एक इंसान की तरह था, लेकिन सर उसका बकरे की तरह था। एलेक्स, अगर ये आध्यात्मिक है तो मुझे डर है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं, आपने कहा था, मुझे पता है याद मैंने है, क्या आपने कहा था। मुझे पता है, लेकिन चीजें अब कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। सुनिए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं जो मैं कर सकता हूँ। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा अच्छा, तो मैं क्या करूँ? तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो ये समझ पाए। एज अ प्रोफेशनल मैं शायद इस पे ज्यादा यकीन ना कर पाऊं, लेकिन ऐसा लगता है कि इन परछाइयों के पास कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं। मुझे लगता है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन के तुम्हारे प्रयास ने प्रवेश द्वार खोल दिए होंगे, जो शायद मेरे हिसाब से बंद रहने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकते। अब मैं क्या करूं? क्या करें अब हम? तो हम कुछ नहीं कर सकते? क्लेयरवॉयंस के बारे में क्या सोचती हो? उससे क्या हो सकता है? देखो, अगर इसे मैं समझ पाया तो कुछ तो हो सकता है, तो उससे कुछ रास्ता निकल पाएगा। हाँ, तो आप में से पहले कौन करना चाहेगा? मैं चाहूंगा, प्लीज। चलो फिर ठीक है, आज की रात खास बनाते हैं। सबसे पहले, अगर तुम अपनी इच्छा से कार्ड में फेरबदल कर सकते हो तो कार्ड की गड्डी को टेबल के सेंटर पर रखो और तुम अपनी इच्छा से गड्डी काट सकते हो। ठीक है। अब इसमें से मैं 3 कार्ड उठाऊंगी जो केवल तुम्हारे लिए होंगे। मैं हर एक कार्ड का मीनिंग समझाऊंगी जैसे वे मुड़ते हैं और उनका आपस में संबंध भी बताऊंगी। लटका हुआ आदमी, ये कार्ड एक तरह का बदलाव, त्याग और बलिदान दर्शाता है। आपको अपने अतीत को छोड़ने के लिए एक नई आध्यात्मिक शुरुआत करनी पड़ेगी। टावर,
इसका मतलब अचानक होने वाला बदलाव है, अतीत और अप्रत्याशित घटनाओं का परित्याग। तुम यहाँ अपने साथ कुछ लेकर आए हो। मिशेल, आपकी किताब, इसने केस स्टडी के साथ आत्माओं को भगाने के बारे में कहा है। क्या ये सही है? काश मैंने इसे कभी नहीं लिखा होता। वो केस स्टडी यही कारण है कि मैं अब और नहीं करती। मुझे आपकी मदद चाहिए। प्लीज यहाँ से जाओ। हम यहाँ से चलते हैं। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। चलो चलते हैं। मुझ पर विश्वास करो, ये मैं नहीं हूं। मैं चाहती हूँ कि तुम बैठ जाओ। मैंने पहले कभी इस तरह की रीडिंग नहीं की है। ये कार्ड्स तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही काले बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुम्हारे आसपास ऐसी आत्माएं जो अंदर आना चाहती है। आपने उन्हें देखा? हाँ, और हमारे पास एक ही चॉइस है, उन्हें भगाना होगा। यहाँ एक है जो दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। वो सिर्फ विनाश चाहता है, वो अपनी इच्छा पूरी करके ही रुकेगा। हमें उसका नाम चाहिए। क्यों? अधिकांश धर्मों में उनके नाम है। बाइबल में उन्हें राक्षसों, आत्माओं और गिरे हुए स्वर्गदूतों के रूप में बताया गया है, और मैं इसका उपयोग बहुत कम करती हूँ। हमें इसकी कमजोरियों को समझने के लिए इसका नाम खोजने की आवश्यकता है। ये नहीं हो सकता। कोई एस्ट्रल दुनिया से कुछ नहीं बदल सकता। तुमने एस्ट्रल प्रोजेक्शन का प्रयास किया है? हाँ, मैं केवल अपनी माँ को खोजने के लिए उस दुनिया में देखना चाहता था। एलेक्स, तुम्हारी माँ अब यहाँ नहीं है, लेकिन कुछ और है, और ये तुम्हें तोड़ना चाहता है, और ये मजबूत और अधिक शक्तिशाली होते जा रहा है। वो तुम्हारी डर पर जी रहा है। यही रुको। कुरान इन आत्माओं को जिन्न के रूप में देखता है, एक अदृश्य आयाम से एक आत्मा। एलेक्स, तुम्हें वही करना है जो तुमने पहले किया था। प्रोजेक्ट? हाँ। नहीं 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 नहीं, ये सब यही से शुरू हुआ है। ये इसे और खराब कर देगा। नहीं, ये नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं एलेक्स, मुझ पर भरोसा करो, ये इससे और खराब नहीं करेगा। नहीं। एलेक्स, मेरी बात सुनो, ये शक्ति है। प्लीज मेरी बात सुनो। ये शक्ति, ये इसकी शक्ति है जो इस दुनिया को प्रभावित कर सकती है, लेकिन ये अपनी दुनिया में शक्तिशाली नहीं है। तुम्हें वहां जाना होगा और उसका नाम जानना होगा। इससे हम उसे वापस भेज सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पर बैठकर बस देखेंगे? हाँ, और हम एलेक्स के साथ हैं। एलेक्स, सही कहा ना? ओके। एलेक्स, मैं चाहती हूँ कि तुम इस कैंडल को देखो। तुम डरो मत। इस कैंडल को ध्यान से देखो। अपने विचारों पर ध्यान दो और अपनी ऊर्जा को केंद्रित करो। ध्यान से देखो। ईश्वर का प्रकाश हमें घेर लेता है। ईश्वर का प्रेम हमें घेर लेता है। उसकी नजर हम पर है। ईश्वर की शक्ति हमारी रक्षा करती है।
हम जहाँ भी है भगवान है और सब ठीक है। चलो शुरू करें। तुम जो भी देख रही हो उस पर विश्वास मत करो। मैं जो बोलती हूँ सुनो और पॉजिटिव विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित करो। अपनी उंगली को प्लैंचेट पर रखो। हम तुम्हारी मौजूदगी को स्वीकार करते हैं। हमें अपना नाम बताओ। एलेक्स, नाम जानने की कोशिश करो। एलेक्स, सब ठीक है। मैं तुमसे मांग करती हूँ, अपना नाम बताओ। ए, अमायमान, ये क्या है? ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। ये सब क्या हो रहा है? ये सिर्फ एक आत्मा नहीं है। एलेक्स, उसके काबू में मत आओ। Arto, Asmodai. Cabin Sidus Diabre, Divera Nos Doline, Duclisian to Ansikira to Facias, Difetates Firam, Tergamas Ardinas, Butnegas, Ecclesiae, Humilion, Digneras, Teragamas, Ardinas. तुम्हारा चेहरा। विश्वास मत करो, ये सब मन का वहम है। एलेक्स, अपनी अंधकारमय आत्मा को उसी जगह लौटा दो जिससे तुम आए हो। उन सभी नकारात्मक विचारों और कार्यों का मुकाबला करो जो हमें निर्देशित किए जा रहे हैं। हमारे साथ कोई भी बुराई करने की दुश्मन की ताकत को खत्म कर दो। जीसस के नाम की प्रार्थना करो कि वो जीवित रहे, पिता और पवित्र आत्मा के साथ राज्य करे। आमीन। वापस आओ। एलेक्स, एलेक्स, तुम ठीक हो ना? डैड, एलेक्स, देखिए कौन आया है। हेलो मिस्टर हार्मन, मैं हूँ एलिसा। प्लीज मुझे जोएल बुलाओ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। आ जाओ। ओके। वाओ, बहुत अच्छा है। ओह, डैडी। बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा है। तुम ठीक तो हो ना?